हरे कृष्ण दोस्तों। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी कभार इंस्टाग्राम पे आती हूँ, फिर 6-8 महीने का ब्रेक ले लेती हूँ। तो इट्स लाइक मेरे मूड के ऊपर है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ। तो अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज़ देखी कि एक पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों का जो सहने का शक्ति है, जो भी रीज़न रहा होगा XYZ, बच्चों की जो सहने की शक्ति है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। कहने का मतलब है उन्हें ना शब्द सुनने का आदत है ही नहीं। मतलब आप उनको ना शब्द सुनवा ही नहीं सकते। तो हम किस तरीके की पेरेंटिंग कर रहे हैं या हम अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बायो में तो वैसे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बट मुझे पता है कि अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, कहते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उस थ्योरी में कहा गया है कि जो फिट रहेगा वो सरवाइव रहेगा। तो फिट रहने का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती है। डार्विन ने तो यही कहा था कि जो फिट है, जो तंदुरुस्त है, जो शरीर के तरीके से मजबूत है, वो सरवाइव करेगा। लेकिन कहने का मतलब होता है, अगर इस थ्योरी को ध्यान से और डीपली पढ़ा जाए, आप अगर कभी समय मिले तो इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें वो बताना चाहते हैं कि देखिए क्या होगा कि हम जो है ना, हम बहुत सारे लोगों से घिरे हैं, और उन सभी माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कंफर्ट जोन इतना मत दीजिए कि वो बाहर के वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। आप कितनी हद तक उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप कितनी हद तक उनको बचाएंगे। कहने का मतलब है कि उन बच्चों को ना सुनने की आदत डालिए, उनको पेशेंस रखना सिखाइए। अब कुछ भी छोटी सी बात होती है, आप तुरंत उसके लिए, मतलब बच्चे को पता है कि अगर मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स खड़े हैं। वो हर जगह आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए, वो हर जगह आएंगे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जब बच्चा बाहर के वर्ल्ड में जाता है, वो लोगों को देखता है, वो लोगों से, नो डाउट टीन एज की जो खासियत है वो यही है कि द चाइल्ड गेट्स ईजिली अट्रैक्टेड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा जो है, अगर वो गलत रास्ते पे जा भी रहा है तो हम उसको कैसे सही